के आर्जिकर मेडिकल अस्पताल में 22 दिन पहले एक बर्बरता हुई थी जिसे पूरा देश अभी तक भूला नहीं है। ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ रेप हुआ था, बेरहमी के साथ उसकी पिटाई की गई थी और गला घोटकर मार दिया गया था। इस वारदात का असली कातिल कौन है, ये सवाल अभी तक सबके मन में है। इसकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन जो गिरफ्तार हुआ है, जिसने अपना जुर्म कबूल किया, वो ममता सरकार का सिविक वॉलंटियर था। उसका नाम संजय रॉय है, जिसने कबूल किया कि उसने शराब के नशे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब एक बार फिर एक और सिविक वॉलंटियर सवालों के घेरे में आ गया। ममता के सिविक वॉलंटियर पर भी शराब के नशे का आरोप लगा है। उसे आर्जिकर मेडिकल अस्पताल के पास से पकड़ा गया है। यह सिविक वॉलंटियर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाकर बाइक से चल रहा था। वो शराब के नशे में था, वहां लगे बैरिकेड्स में टक्कर मार दिया। तब रात में वहां पर हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने उसे पकड़ लिया। वहां सिविक वॉलंटियर को पकड़ने वाले लोग ये कह रहे हैं कि शराब पीकर तुम गाड़ी चला रहे हो। सोचिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना तो अपने आप में एक गुनाह है, और शराब के नशे में ये सिविक वॉलंटियर अस्पताल क्यों जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप इसका पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे की बात होगी। তো এখানে ব্যারিকেড দেওয়া আছে, তো এখানে ব্যারিকেড দেওয়া আছে, তো পুলিশ লেখা আছে। তুমি ড্রিঙ্ক করে রয়েছো, তুমি কি করছো এখানে? এখানে এতগুলো মেয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? এখানে দেখতে পাচ্ছ কিসের জন্য আমরা এসেছি? আমরা ছেলে খেলা করতে আসিনি নিশ্চয়ই। যদি আজকে কারোর এখন ড্রিঙ্ক করে তুমি গাড়ি যে চালাচ্ছ পুলিশ লেখা অবস্থায়, এই জায়গায় তখন কি হতো? কি ক্ষমা করব? এখানে তো ক্ষমা করে করে আজকে এই জায়গায় এসেছে। আজকে এই যে নাম্বারটা এইটা, আর আজকে ক্ষমা করে করেই তো আজকে এই পরিস্থিতি। কেন? आपने पूरा वीडियो देख लिया, बातें भी सुन ली। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो नशे में है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि तुम दूसरी तरफ से चले जाओ, लेकिन वो वहां से जाना नहीं चाहता। जहां बैरिकेडिंग्स लगी है वहीं से जाना चाह रहा है। वो शराब के नशे में है और ये कह रहा है कि मैं यहीं से घर जाता हूं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ इतनी लड़कियां बैठी हुई हैं, लेकिन वो यही कहता है कि यहीं से जाना चाहता है। बाद जब प्रदर्शनकारी उस पर दबाव डालते हैं बाद में, तो वो माफी मांगने लगता है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसी माफी की वजह से तो यहाँ बैठा हूँ। यानी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि अगर शराबी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय पर पहले कार्रवाई हो गई होती तो शायद इतना बड़ा गुनाह वो नहीं कर पाता। डॉक्टर्स का गुस्सा फूटा हुआ है, अभी तक अस्पताल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि जो सिविक वॉलंटियर पकड़ा गया है वो शराब के नशे में है, जिसने 8-9 अगस्त की रात को वारदात को अंजाम दिया था। वो भी ही सिविक वॉलंटियर था, इसी तरह से बाइक इस्तेमाल करता था और उस पर कोलकाता पुलिस का बकायदा स्टिकर भी लगा था। उसने भी शराब पी थी। इस बात को उसने पहले पुलिस के सामने कबूला और फिर पॉलीग्राफ टेस्ट में भी यही बातें सामने आई हैं। संजय रॉय के बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर था, इसके बाइक पर भी पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है। दोनों ही सिविक वॉलंटियर हैं। सवाल ये उठता है कि जिस सिविक वॉलंटियर को लोगों की रखवाली के लिए पुलिस ने रखा था, सुरक्षा के लिए रखा था, वही शराब पीकर बाइक चला रहा है, वारदात को अंजाम दे रहा है। तो फिर ऐसे में सवाल उठाना तो लाजमी है कि भाई जिनके हाथों में सुरक्षा दे रखी है, अस्पताल में जो सिक्योरिटी देख रहा था, उसी ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बंगाल में सिविक वॉलंटियर्स की संख्या कितनी है और बंगाल पुलिस में उनकी भर्ती क्यों की जाती है, आइए अब उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको मैं बता दूं कि कोलकाता में अकेले 7,200 से ज्यादा सिविक पुलिस वॉलंटियर्स हैं, और अगर पूरे बंगाल की मैं बात करूं तो 1,24,000 से ज्यादा सिविक पुलिस वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, जबकि पूरे बंगाल में करीब 80,000 ही पुलिस वाले हैं। यानी कि बंगाल पुलिस लोगों की सेफ्टी इन्हीं सिविक वॉलंटियर के जरिए कर रही है, जो खुद शराबी हैं, नशे में बाइक चलाते हैं। सोचिए, जो शराब के नशे में रह रहे हैं, कोई शराब पीकर डॉक्टर से रेप करता है और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है, कोई शराब पीकर बाइक चलाता है, डॉक्टरों से बहस करता है। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही, लेकिन एक कितनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद फिर एक सिविक वॉलंटियर सामने आता है जो शराब के नशे में है। ममता बनर्जी कर क्या रही है? क्या उन्हें सुरक्षा का कोई ख्याल ही नहीं बचा है?
देखिए, ये दूसरी घटना है। पहली घटना में तो सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ्तार कर लिया था, जो इतना बड़ा अपराध उसने किया है। दूसरी बात यह है कि दूसरी घटना में भी ये सिविक वॉलंटियर जो है खुलेआम बाइक चला रहा है, उसमें कोलकाता पुलिस का स्टिकर लिखा है, गंगासागर गोंड नाम है इस सिविक वॉलंटियर का। और उसके बाद जब ये आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट में जबरन अंदर घुस रहा है, तब इसको रोका गया, तो ये पता लगा कि ये शराब के नशे में जबरन उसमें जा रहा था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सिविक वॉलंटियर्स किस तरीके से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। वो भी तब, अभी जब कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने बाकायदा एक ऑर्डर भी निकाला था और सिविक वॉलंटियर्स के जो भत्ते हैं उसमें बढ़ोतरी भी की थी। तो पश्चिम बंगाल में जितने भी एक के बाद एक जो घटना आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सिविक वॉलंटियर्स की भूमिका इस तरीके के कटघरे में खड़ा करती है। घटनाओं को अंजाम जो दिया जा रहा है, तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सिविक वॉलंटियर्स की जो दादागिरी है वो पुलिस से ज़्यादा होती है। पुलिस के साथ सिविक वॉलंटियर्स मौजूद होती है। सिविक वॉलंटियर्स का काम सिर्फ इतना है कि पुलिस को उस जगह पर सहायता दे, ट्रैफिक में सहायता दे, या कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है तो वहाँ पर सिर्फ खड़ा रहे, ना कि वो खुद पुलिस की तरह काम करना शुरू कर दे। लेकिन जो भी सिविक वॉलंटियर्स यहाँ पर हो रहे हैं और जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि सिविक वॉलंटियर्स को एक शेल्टर मिलता है पुलिस अधिकारियों का, और वो जिस तरीके से घटनाओं का अंजाम देना लगते हैं उसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो लिहाजा अभी जिस तरीके की घटना हुई, गंगासागर गोंड इसका नाम है, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर बिल्कुल लिया। मनीष, ये समझा भी जा सकता है 80,000 कोलकाता पुलिस की संख्या और 1,24,000 सिविक वॉलंटियर्स की संख्या है। समझा जा सकता है कि इनके भरोसे ही पूरी सुरक्षा हो रही है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।